हाय गाइस, सो दिस इज़ माय इंटर्नशिप फ़ाइल जो एमएपीसी में हमको बनानी होती है सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल की 2 रीडिंग्स रखी हुई हैं और आप ये देख सकते हो फॉर रेफरेंस। तो मैं आपको इसमें बताती जाती हूँ कि इंटर्नशिप फ़ाइल को हमें बनाना कैसे होता है और उसमें हमको क्या क्या लाइन वाइज लगाना होता है। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपका आएगा सबसे पहले टाइटल आपका, फिर नेम, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, आपका रीजनल सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इफ़ इन केस मतलब उनको कुछ भी आपसे अगर कंफर्म करना होता है रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप फाइल। ठीक है। और इसके बाद आपको अपेंडिक्स लगाने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 वगैरह आएंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन है। ये सारे आपको जो प्रोजेक्ट बुक मिलती है उसमें मिल जाएंगे, उसमें से बस आपको उसको फोटोकॉपी करवाना है और इसमें मस्त लगा दो। ये सारा आपको उधर से भरवाना होगा, स्कूल से, जिस स्कूल से या जो भी आपका मतलब जो हॉस्पिटल है वहाँ से आप ये इंटर्नशिप कर रहे हो। मेरी काउंसलिंग की थी तो मैं काउंसलिंग की बता पाऊँगी आपको। तो अपनी इंटर्नशिप फाइल बना रहे होते हो तो आपको ये विजिट्स करनी होती हैं जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी आपका इंटर्नशिप फाइल चेक कर रहा है वो साइन करता है और पर्टिकुलर डेट डालता है और आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बताता भी है कि आपको यहाँ पे ये करना चाहिए, आप ये कर सकते हो। तो ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आ गया, ये भी वहीं से फिल होगा। फिर आपका ये एक पेज है, ये आपको सबसे पहले साइन करवाना होता है। जो भी आप स्कूल या हॉस्पिटल में मतलब आप अलाउ हो रहे हो, ये वहाँ पे सिग्नेचर होता है, जो उनका हेड है उनके सिग्नेचर होते हैं और ये आपको विजन में एक बार ही दिखाना होता है। तो इसका अपना फोटोकॉपी वगैरह करके भी रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेज है। नेक्स्ट फिर ये मेन काम है, ये आपको डेली के, अब मान लो 240 घंटे आपको करने हैं तो आपको लगभग 40 दिन जाना होता है। अगर आप हर एक उसमें 6 घंटे वहाँ पे लगा के आ रहे हो तो ऐसा आपका स्केड्यूल बनता है कि आपने इस टाइम पे वहाँ पे गए और इस टाइम पे आप वहाँ से बाहर आए हो और हर डे आपने क्या क्या करा है ये सब आपको उसमें मेंशन करना होता है। जो आपका काउंसलर तो उसके सिग्नेचर होते हैं। अब मेन काम है, तो सबसे पहले ये आपको 5-6 पेजेस का ना एक क्वेश्चनर होता है। ये आपको या तो प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर अपने हैंड रिटन ले लो। एक आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, आपको खुद ही फॉर्म करने होते हैं और ये क्वेश्चनर आपको भरवाना होता है, जो भी आप जितने भी आप बच्चे ले रहे हो उन सब से। और मतलब आप उनको ऑब्जर्व करते हो। आपकी 4 मतलब 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 सेशंस लेने होते हैं। उन 3 से 5 सेशंस के बीच में आपको उस बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है और उसके बाद आप ये सारा का सारा क्वेश्चनर फिल करोगे। और इसमें उसकी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो होती हैं और नाम हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगा और जो उसके पेरेंट्स का नाम है वो बेशक आप लिख सकते हो, बट जो मतलब कोई भी नंबर या घर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसकी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। ये आप इसमें नाम चेंज करके लिखोगे हमेशा। ठीक है। इसमें आप सारा जो भी बच्चे को ऑब्जर्व करते हो वो लिखते हो, जैसे कि उसकी अपीयरेंस कैसी थी, उसका मूवमेंट कैसा था और ओवरऑल बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है क्लास में। इसके लिए आप थोड़ा सा जो उनके टीचर्स हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे क्वेश्चनर फिल होता है। इसके बाद आपके डेली सेशंस का आपको ओवरव्यू देना होता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका स्टूडेंट्स नेम, इंटरव्यू नंबर, सेशन नंबर, डेट, टाइम। फिर सबसे पहले आएगा आपका पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू क्यों लिया था। उसके बाद आएगा आपका स्टार्ट ऑफ द सेशन, कि स्टार्टिंग में आपने कैसे ग्रीट करा बच्चे को या बच्चा कैसे आया, वो शायद था, उसके मूवमेंट स्लो था या फास्ट था। और उसके बाद आपका लास्ट में आता है माय ऑब्जर्वेशन एंड प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है। और उसके बीच में आप वर्कशीट्स लगाओगे, जैसे ये वर्कशीट है जिसमें उसने मेरी ड्राइंग बनाई है और मैंने उसकी बनाई है और बच्चे का नाम जो था उसके अलावा आपको देना है। और फिर आपका नेक्स्ट डे का या उसी दिन का आपका अगर टाइम मिल जाता है तो आपका सेशन 2 और इंटरव्यू 2, उसके नीचे भी प्लान ऑफ एक्शन। उसके बाद फिर से आपकी जो वर्कशीट्स है वो आती है, सेशन आता है, वर्कशीट आती है, सेशन आता है, वर्कशीट आती है। इसमें आपको बेसिकली 2 चीज़ें पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे को उन्होंने पता लगा लिया है कि बच्चे को पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है। सपोज़ मान लो उसको ऑटिज़म है और पता लग चुका है, मतलब जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिलते हैं, ऑफ कोर्स जो काउंसलर होता है उनके पास में होते हैं डॉक्यूमेंट्स जो भी बच्चे का डायग्नोस हो रखा होता है। तो अगर तो है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो और आपको मेंशन करना होगा कि हाँ ही वाज डायग्नोस्ड और हमने फिर ये वो भी देखे बच्चे में जो परसिस्टेंट मतलब जो ऑटिज़म के वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। और उसके बाद फिर आप उसके बेस पे वर्कशीट्स वगैरह बना सकते हो और लिख सकते हो कि हाँ क्योंकि दी सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड सो हैंस वो है। और अगर नहीं है तो आप उसमें मेंशन कर देना कि नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स दैट द चाइल्ड हैज़ शोन, ये चीज़ें उसमें शो हो रही हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप अलग अलग वर्कशीट्स बना सकते हो अगर आपको वैसे चेक करना है कि बच्चे में और कोई मतलब
डिसकैलकुलिया डिसग्राफिया वगैरह है या नहीं है, और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह की वर्कशीट्स बना सकते हो। और इनका बिहेवियर का चेकलिस्ट भी बनता है, जो जैसे अभी इस बच्चे को ऑटिज़म था तो उसकी मैंने चेकलिस्ट बना रखी थी। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे ने सेंटेंस वगैरह ठीक बनाए हैं, बट जब उसका बिहेवियर का बारी आया तो उसमें यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। ये भी आपको गूगल पे बहुत आराम से मिल जाएगा। और ये यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं जो बच्चा नॉर्मली कैरी करता है, तो ये सारे आपको टिक लगाने होते हैं जब बच्चे को आप ऑब्जर्व करोगे। उसके अलावा लास्ट में एक ओवरऑल हर सेशन में आप एक पर्टिकुलर चीज़ ऑब्जर्व करोगे बच्चे की। जैसे यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट, रीडिंग टेस्ट, वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग टेस्ट वगैरह लिखा हुआ था। तो आपको पहले से तय करना होता है कि आपको हर सेशन में क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, और उसके बाद आप पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखते हो जो जो आपको उस सेशन में ऑब्जर्वेशन आपकी रही है। और ये आपके लास्ट में एक पेज आता है जिसमें आपका ओवरऑल जो सारे सेशन से, जैसे मैंने इसमें 5 सेशन लिए तो उसका आता है। ठीक है, फिर आपके लास्ट में इंटरवेंशंस आती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो और बच्चे को हेल्प क्या क्या रहेगी। तो ये ऐसे आपका एक पूरा सेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है एक और बच्चे का। उसका भी सबसे पहले आपने जो क्वेश्चनियर बनाया था वो सारा का सारा आया, जिसमें उसकी सारी जो बेसिक इन्फो होती है जो आप टीचर से भी ले सकते हो, और थोड़ा बहुत जो आपका काउंसलर है वो आपको गाइड कर सकता है, उनसे ले सकते हो। उसके बाद में ये जो लास्ट में सेशन है वही, इसमें वही सब बेसिक बातें आ गई कि अपीयरेंस कैसी थी, मूवमेंट कैसी थी, और वोकल वो था हाई पिच, लो पिच, सैड या जो भी है। फिर आपके यहाँ पे सेशन रिपोर्ट्स आ गए हैं जिसमें आपका जो सारी बेसिक चीज़ें वो मेंशन्ड है। इन बिटवीन आप जो अपने इंटरव्यू लिया वो भी अटैच कर सकते हो साथ में, वो भी अच्छा रहता है। उसके बाद आपका सेशन 2 आ गया, इसमें फिर ऑब्जर्वेशंस आ गई। बीच में आप ऐसी वर्कशीट्स भी यूज़ कर सकते हो, अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो कलरफुल वर्कशीट्स उसको बट ऑफ कोर्स अच्छी लगेंगी। और इसके बाद आप फिर से वर्कशीट्स लगाओगे और सेशन, और फिर से वर्कशीट्स। अगर वर्कशीट नहीं भी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ उसको मेरे ऑब्जर्वेशंस पे जज करा है, तो उसके बाद आप उसमें चेकलिस्ट भी लगा सकते हो कि आपने कौन से सिम्टम्स आपको लगे कि बच्चे में है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ आपके जो बच्चा सिम्टम शो कर रहा है वो इशारा कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है वर्कशीट्स के जो मैंने यूज़ करे थे। बच्चा बहुत छोटा था, फर्स्ट में था आई गेस। और ये मैंने ADHD की वो लगाई है चेकलिस्ट। इसमें बच्चे ने जो जो मुझे बिहेवियर शो करे उसको मैंने टिक लगा रखा है। और उसके बाद ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी सेशन की, कि सेशन 1 में मैंने बिहेवियर ऑब्जर्व करा था, सेशन 2 में फलाना फलाना फलाना, और लास्ट में एज अ काउंसलर आपकी इंटरवेंशंस क्या क्या हैं बच्चे के लिए। बस आपकी इंटर्नशिप की फाइल इसमें रेडी हो जाएगी। इसमें आपको 8 या 10 केस लगाने होते हैं, और ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो कि सिर्फ 2 या 3 केसेस का लगता है। ये हमेशा वेरी करता है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट या जो भी आपका काउंसलर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको ये सबसे एक बारी पूछ लेना चाहिए कि कितने केसेस डिटेल्ड लेने हैं और कितने टोटल सेशंस भी लेने हैं, क्योंकि नॉर्मली 3 to 5 सेशंस होते हैं, 3 बीइंग मिनिमम एंड 5 मैक्सिमम, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, बाकी प्रोसीजर यही है, और सेटअप भी ऐसे होगा, फॉर्मेट एज इट इज़ होता है। तो मस्त चिपो। बाय।